बहुत ही कम सामान और बहुत ही कम मेहनत से बनाया गया जैसा ज़बरदस्त सा मीठा, जिसे ना सिर्फ आप खाने के बाद इंजॉय कर सकते हैं बल्कि बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बनाना तो इतना आसान है कि आप इसे देखते ही बनाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से मीठे टोस्ट की ऐसी यूनिक और डिफरेंट रेसिपी शेयर करूँगी जिसे बनाकर खा लेंगे ना तो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भूल जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेहद टेस्टी, एकदम मुंह में घुल जाने वाले मीठे टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बोल में डालूंगी मैं 2 अदद अंडे। अच्छा, अंडे मेरे पास ज़रा छोटे साइज़ के थे, आप लोगों के पास अगर बड़े साइज़ का अंडा है तो एक डाल दें, काफ़ी रहेगा। अंडों में शामिल करूंगी मैं पिसी हुई चीनी। तो नॉर्मल चीनी को मिक्सी जार में डालें और बिल्कुल पाउडर बना लें। तो मैं 3 टेबलस्पून भर के इसमें चीनी ऐड करूंगी। अच्छा, यहाँ पर अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप लोग वनीला एसेंस डाल सकते हैं, मगर मैंने क्या किया, 1 टेबलस्पून चीनी को पीस लिया है छोटी इलायची के साथ। अगर इलायची को ऐसे ही पीसेंगे ना तो आसानी से नहीं पीसेगी, इसलिए चीनी डालकर पीस लें, एकदम पाउडर बन जाएगी। तो हाफ़ टेबलस्पून मैंने इलायची वाली चीनी भी डाल दी है। चलें जी, अब हमने करना है इन सारी चीज़ों को मिक्स और अच्छे तरीके से बीट कर लेना है, यहाँ तक कि अंडे फ्लफ़ी और झागदार हो जाए और जो हमने इसमें चीनी ऐड की है बहुत अच्छे तरीके से घुल मिल जाए। ये इतनी आसान सी रेसिपी है कि लंच बॉक्स के लिए एकदम परफेक्ट है। या अगर खाना खाने के बाद आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप इसे 10 से 15 मिनट में आसानी से बना सकते हैं। तो देखें, अंडे झागदार हो चुके हैं, चीनी अच्छे तरीके से घुल चुकी है। अब मैं शामिल करूंगी इसमें दूध। अच्छा, दूध जो आप लोगों ने लेना है ठंडा लेना है और उबला हुआ इस्तेमाल करेंगे। 1 कप के बराबर दूध है और वज़न में देखें इस कप को तो तकरीबन 250 ml के करीब है, यानी कि 1 पाव दूध मैंने शामिल कर दिया है। अच्छा, मैं टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, आप खुला दूध भी ले सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं दूध को अच्छे तरीके से और अब इसको एक साइड पे रख देंगे। अच्छा, मीठे टोस्ट बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस। अब ब्रेड देख लें, मिल्की ब्रेड का इस्तेमाल करने लगी हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो हल्की सी नमकीन रहती है, जिससे ये मीठे टोस्ट फिर टेस्टी नहीं बनेंगे। तो अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा ये मिल्की ब्रेड कहाँ से मिलेगी? किसी भी बेकरी से आपको ये ब्रेड आसानी से मिल जाएगी। चलें जी, अब 2 ब्रेड को इकट्ठा रखें, तेज़ छुरी लें और किनारों से इसको काट कर अलहदा कर लें। साइडों से किनारे थोड़े से हार्ड होते हैं, जब हम ये मीठे टोस्ट बनाएंगे ना तो उसमें ये अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा, किनारों को संभाल कर रख लें, किसी भी रेसिपी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स बनाकर। अब सेंटर में से एक कटिंग कर लें और इस तरीके से लंबे टोस्ट बनाकर तैयार कर लें। कोशिश करें ये 2 टोस्ट इकट्ठे ही रहने चाहिए। इसी तरीके से सारे ही टोस्ट मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से ब्रेड को काट लें। जितना मैंने अंडे और दूध का मिक्स बनाया है ना, उसमें तकरीबन 7 से 8 टोस्ट आसानी से तैयार हो जाएंगे। अब अंडे, दूध और चीनी का जो हमने मिक्स बना कर रखा हुआ था, एक दफ़ा दोबारा से इसे मिक्स कर लें और जो ब्रेड हमने काट कर रखी हुई थी इसको इस दूध में हमने डिप करना है। तो फ्रेंच टोस्ट तो आप लोगों ने बहुत बनाए होंगे, खाए होंगे, मगर इस तरीके से आप मीठे टोस्ट बनाकर खाएंगे ना, जिसे मैंने बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया है, तो यकीन करें पहली बाइट लेते ही आपके मुंह से वाह निकलेगा कि क्या रेसिपी दी है फ़ाइज़ा ने। एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो बस ब्रेड को मैंने अच्छे तरीके से सोक कर लिया है लिक्विड में। अब ब्रेड को निकाल लेंगे, तवे को गर्म कर लेते हैं। मैंने डाला है तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब इसमें मक्खन। अच्छा, अनसॉल्टेड बटर ले रही हूँ मैं यहाँ पर। साथ के साथ 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी डालूँगी ताकि मक्खन जलेगा नहीं। अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को गर्म कर लें और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चलें जी, बटर मेल्ट हो चुका है, बस अब कुछ भी नहीं करना। टोस्ट को डिप करते जाएं लिक्विड में और इस तरीके से तवे पर रखते जाएं। तो बस जी, अब हमने ब्रेड को दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे देना है। अच्छा, फ्लेम को आप लोगों ने बिल्कुल लो रखना है, दम वाली फ्लेम पे ब्रेड को सेक लेना है, फ्राई कर लेना है। जैसे ही एक साइड से हल्का सा गोल्डन कलर आएगा, साइड को चेंज कर लेंगे।
मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट या मीठे टोस्ट की रेसिपी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। आगे चलकर इस रेसिपी को मैं ऐसा ट्विस्ट दूंगी ना कि खाकर मज़ा आ जाएगा, तो रेसिपी को एंड तक देखें। तो बस बिल्कुल लो फ्लेम पे ब्रेड को इस तरीके से उलटते पलटते रहेंगे हल्के हाथ से, क्योंकि ब्रेड इस टाइम पर काफ़ी सॉफ्ट है। ये ऊपर से हल्की हल्की क्रिस्पी हो जाएगी, प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए दोनों साइडों से, तो मीठे टोस्ट हमारे तैयार हैं। मगर रुकिए, अभी हमने इन्हें मज़ीद फ्लेवर देना है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर बेहतरीन सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, हल्का सा ब्रेड अच्छे तरीके से पक चुकी है, अंडे की स्मेल चली गई है। तो सारे ही आप लोगों ने मीठे टोस्ट ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। चलें जी, एक प्लेट में इन्हें रखते जाएं। और अब यहाँ पर ले लिया है मैंने एक अदद बोल और उसमें डाला है 3 टेबलस्पून के करीब पिसी हुई चीनी। ये वही चीनी है जिसे मैंने पहले पीस कर रखा हुआ था। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं इसमें मिल्क पाउडर 3 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून चीनी है और 3 ही टेबलस्पून मिल्क पाउडर है। फुल फैट मिल्क पाउडर ले लें, किसी भी अच्छी कंपनी का। एवरीडे या टी वाइटनर इस्तेमाल नहीं करेंगे। मीठे टोस्ट के जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून नारियल का बुरादा, या जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी कहा जाता है। हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएगा। चलें जी, इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स बना लें। ये ड्राई मिक्स बनाकर आप किसी जार में फिल करके रख लें, और जब भी आपको मीठे टोस्ट बनाने हो ना, बस टोस्ट बना लें और ये ड्राई मिक्स तो पहले से तैयार होगा, तो आपका काम मज़ीद आसान हो जाएगा। ये इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है कि आप इसे चम्मच से ही खा जाएंगे। चलें जी, अब गर्मा गर्म जो हमने मीठे टोस्ट फ्राई करके रखे हुए थे ना, इस ड्राई मिक्स में अच्छे तरीके से लपेटेंगे और अलहदा से प्लेट में रखते जाएंगे। एक दफ़ा मेरी रेसिपी को ट्राई कर लें, यकीन करें अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भूल जाएंगे। ये इतने जायकेदार मीठे टोस्ट बनकर तैयार होते हैं। तो गरम गरम मीठे टोस्ट को जब आप इस ड्राई मिक्स में अच्छे तरीके से कोट करेंगे ना, तो ड्राई मिल्क, इसके अलावा चीनी और डेसिकेटेड कोकोनट इस पर चिपक सा जाएगा, तो खाने में और भी टेस्टी और अमेजिंग लगेंगे। तो ये देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दें, या फिर खाना खाने के बाद मीठे की क्रेविंग को पूरा करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।